हाँ देखिए, मैं इस समय मॉडल पेपर से समाकलन का क्वेश्चन मैं हमेशा करा रहा हूँ। वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि कम से कम एक बार बोर्ड पेपर में 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार आया हुआ है। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम अपना प्रिपरेशन किस चीज़ से स्टार्ट करें। तो उनके दिमाग में आता है या तो मैं कोई वेब सीरीज ले लूँ, जैसे उनको दिमाग में है कि मैं राजीव का वेब सीरीज ले लूँ या अरिहंत का ले लूँ या अदर बहुत सारी वेब सीरीज आती है। लेकिन बच्चों को सबसे बड़ी समस्या है कि मैं ये चाहता हूँ ना, वेब सीरीज से पढ़ाई नहीं होती। उसमें क्या होता है कि बच्चे अगर वेब सीरीज से क्वेश्चन लगाते हैं तो वो क्वेश्चन अगर उनको नहीं आता है तो उसमें चीटिंग कर लेते हैं, उस क्वेश्चन पे मेहनत नहीं करते हैं बच्चे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया मैथ का तैयारी करने के लिए हम लोग अनसॉल्व खरीदते हैं। अनसॉल्व में होता क्या है कि 4 साल से 5 साल के अंदर का सब मॉडल पेपर दिया होता है। इससे बच्चों को आइडिया लगता है कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर इस टाइप से आ रहा है और इस क्वेश्चन को हमें इस हिसाब से करना है। तो बच्चों को हल नहीं मिलता, इसमें बच्चों को केवल मॉडल पेपर मिलता है, जिससे उनको आइडिया लगता है कि हम लोग किस तरह से हल करें, क्या करें, कैसे करें। उस क्वेश्चन पे मेहनत करते हैं, उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा टीचर से पूछेंगे, उस पर बुद्धि दौड़ाएंगे। तो हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट के लिए क्लास 12 के लिए आप सभी लोग मॉडल पेपर ले लें, जो कि बहुत अच्छा से आ रहा है। जैसे यहाँ पे राजीव का है, बहुत बेस्ट मॉडल पेपर आता है। ऐसे 5 साल का पेपर दिया, इसी का आप प्रैक्टिस करिए और इससे आप बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स भी जो है प्राप्त करेंगे। तो देखिए अब हम सवाल पे चलते हैं। सवाल में क्या दिया है, कैसे करना है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जैसे मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में समाकलन cos स्क्वायर x dx का सही मान है। और हम क्वेश्चन देखें 19 में है, 20 में है, 23 में है, 24 में है, 25 में। तो तुम लोगों को बेटा मैंने बताया था cos 2x बराबर सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को ही हम बना लेते हैं। माइनस आएगा तो क्या होगा, प्लस, बचेगा 2 cos स्क्वायर x। 2 को कहां ले जाएंगे, नीचे, तो cos 2x प्लस 1 बटा के 2 बराबर में चलेगा cos स्क्वायर x। अब इस सवाल को हम कई भाग में बांटेंगे, 2 भाग में। कैसे बांटेंगे बेटा, ये सवाल है cos स्क्वायर x dx। अब जहां cos स्क्वायर x dx लिखा है उसके जगह मुझे लिखना है cos 2x प्लस 1 बटा के 2। इस सवाल को हम 2 भाग में बांट देते हैं। कैसे 2 भाग में बांटते हैं, एक बार लिखते हैं cos 2x बटा के 2 प्लस 1 बटा के 2 और यहाँ लिख देते हैं dx। cos 2x का अगर समाकलन करेंगे तो समाकलन होगा sin 2x, पहला बार sin 2x बटा इस 2 से हमसे कोई मतलब नहीं है, sin 2x बटा 2 और 2x का करेंगे तो 1 बटा के क्या हो जाएगा 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बटा 2 बाहर करेंगे, कुछ नहीं होता है तो 1 के लिए आता है x प्लस क्या होता है c। इसको हम सजा के लिखना चाहें तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं x बटा 2 प्लस 2 दूना के 4, तो sin 2x बटा के 4 और प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ देखो, इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, 21, 22, 23 और 25 तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब तो मुझे जबानी सवाल है, चूंकि तुमको पता है बेटा 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1 बटा ए tan इनवर्स x प्लस सी। हाँ या ना, सूत्र ये होता है। हम आराम से इसको पहले हल लिख लें, अपर लिमिट लोअर लिमिट dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, बस इसके जगह क्या लिखना है जी, 1 बटा 1 के जगह 1 लिखवा tan इनवर्स x होगा ना, x 1 बटा 1 tan, जो तो ये होला ना, जो ये होला तो जो ए माने कुछ हो नहीं करी, 1 माने कुछ नहीं। बाहर में अपर लिमिट कड़ी में 3, लोअर लिमिट कितना 1,
अब एक माने कुछ नहीं, tan इनवर्स x के जगह एक बार कड़ी में 3, एक बार कितना 1। अब कड़ी में 3 का जो मान हुई बेटा, tan इनवर्स में कड़ी में 3 के कर मान होला 60 का। tan इनवर्स कड़ी में 3 के कर मान होला बेटा, tan इनवर्स के कर हो जी हमन का 60 अंश का, 60 माने के कर π/3 का, तो ये होगल π/3 का, ये होगल π/4 का। 4 एक कम 4 पाई, 3 एक कम 3 पाई, 4 तिहाई 12 घट गल π/12, यह तोहर का होगल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल को क्या करोगे, बराबर है दे दिया है क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना। ये बताओ यहाँ क्या है, दो घात है ना, अगर हम इसको मान ले, इस पूरे पार्ट को अगर हम t मान लेंगे तो 3 कहाँ आएगा आगे, 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो हम लिखेंगे माना x पे q बराबर का t, 3 कहाँ जाएगा आगे, x का होगा dx। 3 जब आगे जाएगा तो अवकलन होता है तो 1 घटता है तो कितना बचता है 2, यहाँ हो गया dt। 3 को डाउन में करो, और जब 3 को डाउन में करोगे बेटा तो ये आ जाएगा पोजीशन। अब सवाल को सजा लो, x स्क्वायर dx के जगह लिखना है तुमको dt/3, x पे 3 के जगह लिखना है तुमको t, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dt/3। 3 को बाहर करो, e पे t dt, 1/3, e पे t का e पे t होगा, प्लस c 1/3 e, जहां t लिखा है x पे 3 प्लस c, ये जो आया यही अपना इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। इस समय जो हम मॉडल पेपर से बता रहे हैं वह पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वह चल रहा है मार्क्स कितने, केवल 1 नंबर का क्वेश्चन। तो बेटा समझते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर जो है मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे लगेगा क्वेश्चन को। हाँ देखो ये क्वेश्चन दिया है 2020 और 2024, लेकिन मार्क्स हमारा अभी वही चल रहा है। इसको मानोगे प्रथम, इसको मानोगे द्वितीय, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत x, द्वितीय का समाकलन हो गया, और फिर किसका चिन्ह माइनस, प्रथम का क्या हो जाएगा अवकलन, द्वितीय का समाकलन, और टोटल को बंद करके dx। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? समझ में आ गया तुम लोगों को? प्रथम द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अवकलन, द्वितीय का समाकलन और टोटल का समाकलन। x अपने स्थान पे साइन का होता है क्या बेटा, माइनस काश x, माइनस इसका मान हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा माइनस काश x और dx। माइनस x काश x, माइनस और माइनस का हो जाएगा बाबू प्लस, अब करना है काश x का, माइनस x काश x प्लस काश का होता है साइन x प्लस c, जो आया ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो 2022 का क्वेश्चन, 25 का क्वेश्चन, एकदम इजी कंसेप्ट है। इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, इसका हम इसमें गुणा करते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, और साथ में है dx। आसान, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन ही होता है माइनस क्या होता है बेटा काट एक्स, और इसका समाकलन क्या होता है कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का, जिसको हाथ उठाए जल्दी बताओ, प्लस में होता है कि माइनस में होता है? प्लस में होता है कि माइनस में? प्लस क्या c, बस आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी तुरंत ही नेक्स्ट दे देते हैं। चलो मिटा दे इसका, दो वाक्य ना है यार,
कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स कोसेक माइनस कोसेक एक्स प्लस ये ना होगा जी, माइनस 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 कॉमन कर लो, चाहो तो कॉमन करना, लेकिन कोई जरूरत है नहीं, बस यही पे आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2024-2017, ध्यान देना 2024-2017। लगेगा कैसे, पहला एक्स के साथ, देखो ऐसे दे दिया घबराना मत, एक्स के सापेक्ष साइन कोष्ट में tan इनवर्स एक्स 1 + एक्स स्क्वायर का क्या करिए समाकलन, मत परेशान होकर, पहले सजा लो सवाल को, साइन tan इनवर्स एक्स बटा 1 + एक्स स्क्वायर और dx, देखो सजा लिए, यहां पे देखो सजा लिए, माना tan इनवर्स एक्स बराबर t, tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1 + एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या जी dt। अब ये बताओ इस पूरे सवाल में ध्यान से देखना, साइन इस tan इनवर्स के जगह क्या लिखेंगे, t लिख दिया, t ना, आइए बटा में है कि नहीं है, तो ऊपर मानेंगे 1, नीचे मानेंगे 1 + एक्स स्क्वायर और dx, तो उसके जगह क्या लिखना है dt लिख दिए। अब साइन t का जो समाकलन होता है माइनस क्या कास t प्लस c माइनस कास, जहां t है वहां tan इनवर्स x प्लस c, यही क्या हो गया आंसर, एकदम नॉर्मली आंसर है। नेक्स्ट सवाल दिया है कास कड़ी में x बटा कड़ी में x dx का माने भी आसान है, कड़ी में x दिया है, माना कड़ी में x बराबर क्या t, कड़ी में x का अवकलन अगर होता है तो 2 कड़ी में x dx बराबर क्या होता है जी dt होता है। बस कुछ नहीं करना, 2 को हम हटा देते हैं इसमें से और यहां लिख देते हैं, ओके। अब हमको देखो मिल जाएगा कास, जहां कड़ी में x लिखा है वहां t और dx, और 1 बटा कड़ी में x के जगह क्या लिखेंगे 2, और 2 के बाद क्या लिखेंगे जी dt, 2 को कहां कर दो बाहर, कास t dt, कास t का होता है साइन t प्लस c। अब जहां साइन लिखा हुआ है वो तो रहेगा, लेकिन t के जगह हमने जो माना है उसको लिख लो, क्या माना है, कड़ी में क्या है बेटा कास, समाकलन में माइनस नहीं होता बेटा, बस ये जो आया यही हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। कुछ मत करना, इसको पूर्ण वर्ग बना दो पहले। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a² 2a, अगर 2a किस संख्या से गुणा करोगे तो 6 आएगा, 3 2 3 6, 3 जोड़ो 3 घटाओ प्लस 13, ओके कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको सजा लो, ऊपर लिख लो 1, नीचे यहां से यहां तक किस फार्मूला का बन रहा है, x - 3 का क्या होल स्क्वायर, चूंकि a - b पे होल स्क्वायर हो रहा है, और यहां 3 3 के 9 प्लस 13 और dx। अब बताओ तुम लोग पढ़ के बेटा, dx को यहां लिख दो बीच में, 1 यहां dx कर लो, सजा लो सवाल अच्छे से। अब x - 3 का होल स्क्वायर, 13 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 4, और यहाँ पे dx। अब ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है देखो ध्यान से, 1 बटा x - 3, 4 को हम 2 पे 2 लिख सकते हैं जी, 2 दूना के, इधर देखो 2 दूना के 4, कौन सा फार्मूला हो गया 1 बटा a² प्लस x² dx, 1 बटा के a tan इनवर्स x बटा a प्लस c, इसी पे बैठा दो, 1 के जगह लिख दो 2 tan इनवर्स x के जगह x - 3 बटा 2 प्लस c, जो आया यही तुम्हारा आंसर, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 का 2025 का वीवीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न। इस सवाल को हम कैसे लिखें,
ध्यान देना। एक काम करो, अभी हम 5-10 मिनट पहले इस टाइप का सवाल हल किया। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस, होता है कि नहीं होता है? होता है। माइनस आया तो क्या हुआ? प्लस, अब प्लस गया तो क्या हुआ? माइनस। नहीं, अभी पहले सिंपल देखो ना, उस पर कहाँ ध्यान दे रही हो? एकदम जिसका होने लायक है उस पर हम काहे को फोकस करें। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, कम नंबर की सवाल है ना, क्यों मेहनत करना हमको? नॉर्मली लिख सकते हैं तो नॉर्मली लिख दो, वो मार्क बताएगा ना कि हमको कितना मेहनत करना है सवाल पे। देखो इस साइन स्क्वायर एक्स के जगह 1 माइनस कास 2x बटा 2 और dx, 2 को कहां करेंगे? बाहर कर दो। बाहर करने के बाद 1 माइनस कास 2x और dx, बस इसी का करो समाकलन। समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन करेंगे तो होगा x, माइनस कास 2x का करेंगे तो बेटा होगा साइन 2x, और 2x का करेंगे 1/2, बाहर में लिखेंगे π/2 माइनस π/2। अब हमें नहीं कुछ करना, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, x लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1/2 आगे करेंगे साइन 2x, बाहर में π/2 माइनस π/2। अब 1/2 जहां x लिखा है वहां एक बार रखेंगे π/2, ध्यान देना, क्या रखेंगे बेटा? एक बार रखेंगे π/2, किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह। एक बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, एक बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा माइनस π/2 माइनस 1/2 साइन 2 गुणे का चलेगा माइनस π/2। और अब देखते हैं क्या होता है, इसे सजा लेंगे, सवाल थोड़ा ध्यान देना। 1/2 π/2 माइनस 2 से 2 कट गया, क्या बचा बेटा? साइन पाई बचा, और ध्यान से देखना यहां साइन पाई बचा, यहां क्या बचा वो देखते हैं पोजीशन में हम लोग, माइनस π/2 माइनस 1/2, और यहां माइनस और माइनस, ध्यान देना, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन 2 से 2 कट गया, यहां भी बचा पाई। अब साइन पाई का मान क्या होगा? तो साइन पाई का निकाल लेंगे, साइन पाई माने 180, 180 को हम 90 प्लस 90 कर सकते हैं, 90 प्लस 90, तो 90 का हो जाएगा कास 90 हो जाएगा, और साइन वाला धनात्मक होता है, साइन और कोसेक बाकी सब ऋणात्मक। कौन चतुर्थांश में? द्वितीय में। कास 90 का मान होता है क्या होता है? 0। तो इसका मतलब साइन 180 का मान हम लोगों को क्या लिखना है? क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो मान रखो 1/2, देखो ध्यान से बच्चा, माइनस इसका मान हो गया 0, माइनस π/2 इसका भी मान हो गया अपने पास 0। 0 का कोई भी अर्थ नहीं होता, ये खत्म हो जाएगा। 1/2 बचा π/2, माइनस माइनस बच्चा, माइनस माइनस होता है प्लस π/2। अब क्या आया? 1/2, पाई पाई हो गया 2π/2, 2 से 2 कट गया, π/2, यही अपना क्या हो गया? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ फिर हम मिलेंगे, और यहीं तक आज रहेगा। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए पृथ्वी स्टडी क्लासेज को, और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को हमारे फेसबुक अकाउंट पर भी लगाया हुआ प्रिंट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं।